साथ के साथ सीबीआई ने पूरी ताकत लगवा दी ये एप्स्टीन गैंग के साथ मिलके के, और ये जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि ये सीबीआई के जो आईओ हैं, जो मुख्य अधिकारी होते हैं, वो कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद करने के लिए उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए, जो अच्छे सच्चे डॉक्यूमेंट थे वो छुपाए, मतलब झूठे सबूतों के बुनियाद पे केस को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत सीबीआई लगा रही थी अपने आईओ साहब के द्वारा। उसकी जब ये सब चीजें होने के बाद फिर भी बच्ची की गवाही में इतनी जान थी कि इसको सजा हो गई उम्र कैद की। उसके बाद इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, केंद्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एप्लीकेशन लगाई और अल्टीमेटली वो कामयाब हो गए। बच्ची की तो हम किसी प्रकार से बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन परिवार की सिक्योरिटी जो है छिन गई। ठीक, छिनते ही अगले दिन हमला करवा दिया यही एप्स्टीन गैंग कुलदीप सेंगर ने। मतलब आप कोई आपने फिल्म भी देखी है इतनी भयावह, तब भी चैन नहीं आया, तो इसके पति के ऊपर अभी जानलेवा हमला कराया कुछ 2 हफ्ते पहले। और जब ये अपील बहस हो रही थी, ठीक, तो एक वकील साहब जो सीबीआई के थे, उनका ज़मीर जागा हुआ था, उन्होंने ईमानदारी दिखाने की कोशिश की तो उनको हटा दिया। तो जब इतनी मासूमियत जिस व्यक्ति ने कर रखी है, ये इसको मासूम पाया, और इस बच्ची ने जिसका रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, पिता तुल्य व्यक्ति द्वारा पिताजी की हत्या करवाई, पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया। हाँ, इसके चाचा को भी झूठे मुकदमे में फंसा के अभी तक जेल में भिजवा रखा। मतलब मैं खुद इतनी सारे प्रकरण हुए कि खुद भी एक दो भूल ही जा रहा हूँ अभी मतलब डेली कुछ ना कुछ कर रहा है। पर जज साहब ने क्या पाया कि इसके पिताजी की हत्या के बाद भी ये मासूम नहीं है, वो मासूम है, जिसने हत्या कराई वो मासूम है, वो हमारी दया का पात्र है। ये बच्ची दया का पात्र नहीं है, इसका परिवार दया का पात्र नहीं है, वो हमारी दया का पात्र है, एप्स्टीन गैंग का मेंबर कुलदीप सिंह सेंगर। ये इस जजमेंट का निचोड़ है। और निचोड़ है तो इसको ऐसे भी समझाइए कि आपने इतनी काली करतूतें गिनाई और लोगों को पता भी है वैसे, उसके बाद कह रहे भाई इनका आचरण जो है बहुत बढ़िया है, तो ये कैसे समझा जाए भाई, ये क्या हो रहा है? ये आचरण अच्छा है, जब तो दया के पात्र हैं ये, वरना बेल कैसे होती? मैं यही बात है ना, जिसलिए हम क्या कहते हैं बार बार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो ओपन कोर्ट्स बनाए थे ना, खुली अदालतें, ताकि जनता आए देखे कि न्यायाधीश जो कि उनके नौकर हैं, जनता के नौकर ही तो है ना न्यायाधीश, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, चाहे कोई मुफस्सिल कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब हों, वो सब जनता के नौकर ही तो है ना, पब्लिक सर्वेंट्स है ना ये भी। तो ये जनता जो मालिक है अपने नौकरों को देखे काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ओपन कोर्ट है। और फिर उस पर टीका टिप्पणी करें, अगर जजमेंट अच्छी लिखी जाए तो उसकी तारीफ करें, और अगर बुरी लिखी जाए तो उसका क्रिटिसिज्म करें, ठीक है। लेकिन जनता ने ये काम करना जितना कम किया, उतना ज़्यादा जो दबाव है, जो एप्स्टीन गैंग्स का और जो पावरफुल लोग होते हैं उनका दबाव अदालतों पे बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने आके बोला, जज लोया के केस से संबंधित था वो भी, याद करो आप जज लोया कौन थे, जिन्हें अमित शाह जी ने, ये इल्ज़ाम है अमित शाह जी ने इसलिए मरवाया क्योंकि उनको वो बरी करने को तैयार नहीं थे, तो 125 करोड़ लेके भी बरी करने को तैयार नहीं थे। तो प्राचा साहब ये कैसे समझा जाए? देखिए कैमरा मैन भी एक लड़की है, हिंदुस्तान में करोड़ों लड़कियां हैं, आए दिन उनके साथ कोई ना कोई जुल्म होता है, तो क्या ये खुल्लम खुल्ला समझ लिया जाए कि इस सरकार में या फिर जो कानून व्यवस्था के जो हालात है इसमें इंसाफ नहीं होगा, उनके लिए कुछ रास्ता नहीं है? मैं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा सिवाय एक रास्ते के, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। इस जजमेंट के बाद जो हो गया है, अभी भी जितना पब्लिक में रोष होना चाहिए था वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, सड़कों पे नहीं आ रहा है। एग्री, सही कह रहा हूं। अब इसका नतीजा क्या होगा मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। इस जजमेंट का नतीजा ये है कि हर एक बच्ची का जो डर है वो आकाश छू रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसके साथ ऐसा होता है, रेप, गैंग रेप और भी ज़्यादा व्यभिचार या अत्याचार होता है, तो उसको चुप बैठना है घर में। अगर उसने इतना सा भी स्टेप, कोशिश भी कर ली पुलिस के पास जाने की, तो उसका गैंग रेप होगा। ठीक, कोई एप्स्टीन गैंग वाला आ जाएगा, और एप्स्टीन गैंग वाले एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। हर हद तक जाके, आखिरी हद तक जाके भी डरते नहीं है वो। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे एमपीज, एक्स एमपीज, मिनिस्टर्स और एक पूरा गैंग जो कि अपने आप को बहुत ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट भी बताता है, महिलाएं तक इस बच्ची के चरित्र के ऊपर हमला कर रही हैं। तो ये सब का गैंग ये एप्स्टीन गैंग है।
एप्स्टीन में भी तो महिला बच्चियों को पकड़ पकड़ के लाती थी ना एप्स्टीन के पास। वो सारी महिलाएं आज इस बच्ची की बुराइयां कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाकर देख लो, ये सब भारतीय एप्स्टीन गैंग है जो इस कुलदीप सिंह सेंगर के साथ इतना सा भी खड़ा नजर आ जाए। जजेस भी हैं, हमारे रिटायर्ड जज हैं, वो भी एप्स्टीन ही हैं भाई। एक चॉम्स्की साहब थे ना एप्स्टीन के साथ, तो उनकी भी फोटो आई है। तो कौन कौन इस गैंग का मेंबर निकलेगा जिस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बिल्कुल शुरुआत है। इसको डीप में जाना पड़ेगा देश के नागरिकों को, अगर अपनी बच्चियां सुरक्षित रखनी है तो। कुछ का नाम तो मैं लूंगा आपके सामने कैमरे। एक सवाल महमूद पुराचा साहब इससे जुड़ा हुआ है कि कानून और सिस्टम से लोग तो पहले ही नाउमीद हो गए थे, लेकिन अब कोर्ट से भी होते नजर आ रहे हैं, कह रहे भरोसा नहीं रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए इस जजमेंट की निंदा करने के लिए और जजेस को मजबूत करने के लिए, ईमानदार जजेस को मजबूत करने के लिए लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। और उसका एक अच्छा प्रकरण मुझे नजर आया दिल्ली हाईकोर्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ। जी कल वो अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहली बार अच्छी शुरुआत हुई है। हमने भी सुप्रीम कोर्ट पे प्रोटेस्ट किए थे पहले, अगर आपको याद होगा, मगर ये हाई कोर्ट वाली शुरुआत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अब क्या होगा? नहीं, उसके लिए तो मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं मैसेज जो गया है देश का वो बता दूँ आपको। हर एक बच्ची ये सोचेगी अगर मैंने कंप्लेंट कर दी या एक कदम भी बढ़ा दिया, मेरे पिताजी की हत्या होगी, मेरा गैंगरेप होगा, पुलिस पकड़ के मारेगी मेरे पिता को। उसके बाद मेरे गाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़वाया जाएगा जिसमें मेरा वकील मारा जाएगा, जिसमें मेरे परिवार की महिलाएं गवाह भी जाएं, इसमें वो भी मारी जाएंगी। और उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट जैसे प्रीमियर हाई कोर्ट की, मतलब सबसे बड़े हाई कोर्ट्स में से एक है, महत्वपूर्ण हाई कोर्ट तो है ही सबसे ज़्यादा, उसकी 2 जजों की बेंच जो है उसकी सहानुभूति, वो जो है मुझे तो दया का पात्र नहीं मानेगी। मुझे तो इतनी सी दया चाहिए ना कानून में, क्योंकि कानून ही है जेल नॉट बेल। उसको इतनी अपरंपार दया देगी इस व्यक्ति को, तो मैं अगर दया का पात्र भी ना बन पाई, वो भी डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से, तो मैं कंप्लेंट करने जाऊंगी। तो उससे अच्छा है मैं या तो आत्महत्या कर लूं या घुट घुट के मर जाऊं, ठीक। और दूसरी तरफ जो ये एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स हैं दिल्ली भारत के, उनके हौसले आसमान को छू रहे हैं कि अब वो सब क्या सोच रहे हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट जैसी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इनको दया का पात्र मान लिया है, कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, जिनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, सीबीआई बचा रही है उनको बार बार आगे बढ़ बढ़ के, झूठ बोल के, इन्वेस्टिगेशन खराब करके, हर तरीके से विक्टिम को डरा धमका के, ये सब काम सीबीआई ने किए हैं, सीबीआई के अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने। तो अब हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। पहले तो हम कभी जेल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई हर व्यक्ति तो यही केस का एग्जाम्पल देगा कि भाई उसमें लिखा तो है कि हर एक व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा, अगर इन्हें जेल जाना पड़ा तो हर व्यक्ति को जेल भेजना पड़ेगा, ये लिखा तो है इसमें। तो जब ऐसी चीज़ें, मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ फिर ये बात, जब ऐसी चीज़ें नज़ीर बन चुकी हैं, कानून बन चुकी हैं, तो मैंने तो एक ही रेप किया ना, क्या हो गया भाई, मेरे को तो मुझे पुलिस को ही छोड़ देना चाहिए। जाओ, आपने तो एक ही रेप किया, कोई बात नहीं, गैंग रेप किया, छोड़ दिया। अभी आपने पिता की हत्या तो नहीं की, चलो पिता की भी हत्या कर दी किसी ने, पुलिस से करवा दी, तब भी आपको छोड़ दिया जाएगा। अभी आपने ट्रक तो नहीं चढ़वाया ना जिसमें 3-3 लोग मारे गए, तब भी छोड़ दिया गया। ट्रक भी चढ़वा लिया, तब भी क्या बात है, तब भी आप दया के पात्र हो। इतने सब कार्य करने के बाद आप दया का पात्र तो रहोगे ही। अब कौन सा बलात्कारी ऐसा होगा जो घर में घुस के दरवाजे तोड़ के बच्चियों को उठा के लाके सड़क पे रेप नहीं करेगा, मुझे बता दो। ये है इस जजमेंट का इफेक्ट। और बचाव का रास्ता सिर्फ एक है, सड़क पे उतरना पड़ेगा। पुलिस, जो ये एप्स्टीन गैंग ने एक पुलिस का रूल बनवा लिया है ना, इस पुलिस के से अगर आप डरोगे, पुलिस की लाठी से डरोगे, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट बच्चियों को बचाने के लिए नहीं करोगे, तो बच्चियां उठाई जाएंगी आपके घरों से। ये मैं आपको बता रहा हूं, बच्चियां भी, बच्चे भी। और मजेदार आपको एक बात बताऊं, जब ये सब प्रकरण चल रहा था, हमने पूरी ताकत लगाई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली थी ना, किस चीज़ की, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस ली थी इसकी कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। जो एक मोदी जी की लॉ सेक्रेटरी रही थी ना, एक जज साहिबा, बेला त्रिवेदी साहिबा, उनकी बेंच ने आके, वो खुद महिला थी, उन्होंने कहा नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं, अब तो सब बच्चियां सुरक्षित हो चुकी हैं, इसको बंद कर देते हैं। सिर्फ हम ही थे उस दिन भी कोर्ट में जो हम मना कर रहे थे, नहीं अभी दिन रात
हो रहा है और ये जो सबसे बड़ा केस इसमें बना रखा है, इसमें ये ज्यादतियां हो रही हैं। तो उनसे तो हमने पूरी ताकत लगा के इस बच्ची की सुरक्षा वापस करा ली थी, लेकिन उन्होंने ही इनके परिवार की सुरक्षा वापस ले ली। ये मोदी जी की जो लॉ सेक्रेटरी बेला त्रिवेदी साहिबा एक्स जो जज रही हैं उनकी बेंच में। तो ये एप्स्टीन गैंग है।